प्यूट्रीफैक्शन। अभी तक हमने देखा कि कितने दिनों में कौन कौन से प्रोसेस प्यूट्रीफिकेशन के होते हैं। अब हम आएंगे कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला स्टेज है रैपिड इन, जल्दी। कहाँ कहाँ पे जल्दी होता है? सेप्टिसीमिया का केस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ओमेन डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो लेडी बच्चा पैदा करने के बाद उसमें डेथ होता है, तो इसमें यह प्रोसेस जल्दी होता है। स्लो किस किस में होता है? एनीमिया का केस है, एनीमिक हो या माल न्यूट्रिशन हो या कोई भी पॉइजनिंग हो, ऐसे केस में प्यूट्रीफिकेशन की प्रक्रिया स्लो होती है। और जो बॉडी वाटर में सबमर्ज हो, ऐसे बॉडी में भी ये प्रक्रिया स्लो होती है। अब हम आएंगे कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं प्यूट्रीफिकेशन में। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल एंड सेकेंड वन इज द इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो प्यूट्रीफिकेशन की प्रक्रिया नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कम होने पर भी नहीं होगी। सेकेंड जो है मॉइस्चर एंड एयर एक्सपोजर। मॉइस्चर एंड एयर एक्सपोजर। थर्ड वन इज दी क्लॉथिंग। कपड़े पहनने की कपड़े पहनने का जो तरीका है उससे भी इफेक्ट होता है। अगर ढीला ढाला कपड़ा पहना है कोई पर्सन डेथ के बाद, तो उसमें प्यूट्रीफिकेशन की प्रक्रिया इजीली होगी आफ्टर दैट जो टाइट कपड़ा पहना होगा। आगे गए मैनर ऑफ बरियल, किस तरीके से उसको दफनाया गया है वो उस पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर वो बहुत डीपली बॉडी को अंदर किया गया है तो उसमें प्यूट्रीफिकेशन की प्रक्रिया स्लो होगी अपेक्षाकृत जो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर। लाइट एक्सपोजर। लाइट एक्सपोजर क्या है? डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट होता है कि जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ पे फ्लाइज या मगेट्स जो होते हैं वो कम पनपते हैं। वो जहाँ पे लाइट कम होती है वहाँ पे ये मगेट्स या फिर पनपते हैं। इंटरनल। इंटरनल में क्या है? ये एज, जो छोटे बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन, इससे जो है धीरे धीरे इफेक्ट होते हैं। एडल्ट में प्यूट्रीफिकेशन की प्रक्रिया तेजी से होती है। कंडीशन ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की कंडीशन कैसी है? अगर फैटी है, कोई पर्सन ओबे हो या फिर लीन थीन हो, वो उसका प्यूट्रीफिकेशन जल्दी होगा। काज ऑफ डेथ। काज ऑफ डेथ, किस तरीके से डेथ हुई है उस पर भी निर्भर करता है। एक्सीडेंटल या फिर एक्सीडेंटल में स्लो, इन अपेक्षाकृत इन्फेक्शियस डिजीज। एक्सीडेंटल में स्लो होता है और इन एक्सीडेंटल स्लो इन कंपेरिजन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। और क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक एल्कोहलिज्म में ये प्रक्रिया तेजी से होती है, जल्दी जल्दी प्यूट्रीफिकेशन होता है। और डिफरेंट टाइप जो पॉइजनिंग होती है उसमें भी ये डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया स्लो होती है। जैसे आप साइनाइड पॉइजनिंग है या डिफरेंट टाइप पॉइजनिंग।
इम्ब्लेमिंग एक प्रोसेस होता है इम्ब्लेमिंग बॉडी को इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन बाय डिलेइंग डिकम्पोजिशन बॉडी के रिमेन पार्ट को प्रिजर्व करने के लिए एक मेथड होता है साइंटिफिक मेथड और जिसके माध्यम से हम बॉडी डिकम्पोज ना होने पाए उसमें एक प्रॉपर लेप के माध्यम से या फिर फॉर्मल्डिहाइड या अदर सॉल्वेंट के माध्यम से बॉडी को प्रिजर्व रखा जाता है। इस कंडीशन को इम्ब्लेमिंग कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।